बाकी है ऐसा लगता है। भाड़ुता बन के बैठे हैं। क्यों? अपन तो सब भाड़ा भरते भरते भरते, टैक्स किराया भरते 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 आज दिन तक भरने लगे। अंग्रेज के समय पे तो 23 टैक्स 23 किराया चलता था, 23। अभी लोकशाही में कितना किराया चलता है? 64। इतना किराया भरते 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 आज अपन भाड़ुता बन के बैठे हैं। जितना किराया लेते हैं, जितना टैक्स लेते हैं, भाड़ा लेते हैं, ये इकट्ठा करने वाला कौन? सच बात जान लो, ये जिलों के अंदर, तालुका के अंदर बैठे हुए अपना परिवार का भाई, ये अपना आदिवासियों का भाई यहां पे बैठे हैं, अपने ये बंधन न जान सके और अपने पास किराया लेते हैं। किराया तो किराया लेने वाला ये मालिक बन गए, भरने वाला भाड़ुता बन गए। अभी ये भाड़ुता में से कैसे निकलोगे? ये इनकम टैक्स, रॉयल्टी टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, घर टैक्स, बिजली टैक्स, मार्केट टैक्स, कोर्ट टैक्स, सेटल टैक्स, ऑटो टैक्स, हाउस टैक्स, स्टैम्प टैक्स, एग्जीक्यूटिव टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपालिटी टैक्स, नगर पालिका टैक्स, पंचायत टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, शिक्षण टैक्स, वाहन टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, शिक्षण टैक्स, जीएसटी टैक्स, बहुत बढ़ गए। कितने भरोगे? ये भरने वाला कौन और लेने वाला कौन? ये रूल्स में लिखा हुआ है। आज दिन तक मामलतदार बन गए हैं अपना आदिवासियों में, कलेक्टर बन गए हैं आदिवासियों में, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, संसद बन गए हैं, धारासभा बन गए हैं, सब बन गए हैं। तो रूल्स में क्या लिखा हुआ अभी तक क्यों नहीं मालूम पड़ा? उसमें लिखा है ये समाज है, ये समाज के पास लेना और नहीं लेना। नहीं लेना तो कैसे नहीं लेना, लेना तो कैसे लेना? एक बात आई है अभी उसमें लिखा है लैंड रूल्स में 419 नंबर में क्या लिखा है? क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन लैंड एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/1970 को ये ठराव में लिखा है कि क्रोनोलॉजिकल टेबल यानी समय परिवर्तन होता है, वो समय पे क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी यानी एक रुपया की करेंसी, शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन लैंड एक्ट, धरतीना बंधन के आधार से, धरतीना कायदा के आधार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये वफादार है और ये वारसदार है। ये सरकार वारसदार है और ये सरकार वारसदार है तो उसका परिवार भी वारसदार होना चाहिए। ये धरती का वारसा है, ये धरती का वारसा है, होना चाहिए। अपन वारसी टूट गई है वारसा। क्यों? कि अपन तो वहां पे चले गया तो वारसा ही कहां पे? अपन तो टैक्स भरने लगे, किराया भरने लगे, सब भरने लगे। अपन ये भरते भरते आज दिन तक बैठे हैं। तो भरते हुए ये लोग कौन है? अभी उसमें लिखा है 419 नंबर में, उसमें यूं लिखा है इट इज फ्रिक्वेंटली asserted but not sufficiently amply asserted that our land in Bombay is not taxation but the natural revenue of the community. It takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer but only for the landlord. If government did not cultivate these rules, the cultivator and laborer would be no better. क्या लिखा हुआ है? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, नेचुरल यानी कुदरती होती है, रेवेन्यू यानी मुल्क धरती होती है, उसमें कल्टीवेटर यानी खुद हल चलाने वाला अपने बैठा है, वो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है। ये समाज, ये आदिवासी, ये धरती पे हल चलाते हैं, फार्मर लेबर धरती साफ सुफ करते हैं, उसके पे जो कहीं पिकाने मेहनत करने वाला कुदरत पानी गिर जाता है धरती पे और कहीं टिकती है। ये मेहनत वालों के पास, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी के पास, उसके पास कोई किराया, रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर वीरा, कोई भी किराया लागू होता नहीं है। सिर्फ है किसके पास? बट ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड,
बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सैकड़ों हजार एकड़ जमीन कब्जे करके ये छतरी ओढ़ के ये अपन को रिवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, ये लैंड रोड भर के बैठे हैं, उसके पे किराया लेने का है। ये समाज बैठी है, ये आध्यात्मिक जो ज्योति प्रति समाज है, उसके पे किराया लेने का नहीं है। रूल्स में लिखा है नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है। फिर भी लेते हैं, फिर भी अपन देते हैं, तो फिर लेने वाला मालिक कैसे बन गया? और लेने वाला मालिक बने तो उसका डॉक्यूमेंट कौन सा बंधन के आधार से मालिक बने, यो भी पुरवार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये आज दिन तक जितने टैक्स लिए हैं, किराया लिए हैं, इसके लिए अभी जितने भी चुने हुए प्रतिनिधियों और भी सुन लो, तुमने भी जितने भी अपन नौकरी करने गए हैं, उसका तो टिंगल नहीं है, पर लेकिन जितना भी एक खाता गिरा के अपन खातू गिरा के अपन पगार लिया है। सभी ने राष्ट्रपति पगार लेते हैं, वड़ा प्रधान पगार लेते हैं, संसद पगार लेते हैं, धारासभा पगार लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पगार लेते हैं। सब पगारदार जितने पगार लिया, इतना जितना टैक्स उगार लिया ने, उसके आधार से भी और पगार लेने वालों को सबको यहाँ लगने वाला है, सबको लगने वाला है। क्यों? एक राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कर दिया है, भारत आजाद भारत में हजू ब्रिटिश नो कायदो अमली थयो छे, चालू छे। હવે ये काय के लिए चालू है? जब जब ये धरती पे जितना जितना कानून बनाया है, जब तक ये दुनिया में रहेंगे, जब तो ये कानून ये बंद नहीं रहेंगे, ये चालू होगा। अपन नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, ये सच बात जान लो। अभी सच बात जान के व्यवहार के आधार से, यहां तो बहुत लिखा है लंबा आगे। इस आधार से ये दादा ने, केसरी सिंह दादा ने एक रूलिंग बनाया है, रूलिंग में सबको दिखाया है। तो ऐसा जितने कर्ज में डूबे हुए, ये कर्ज के लिए उसके सिर पे बोझा पड़ा है। ये बोझा कैसे उतरेंगे? ये बोझोदार को हिसाब आएंगे, तो हिसाब कैसे चुकते करेंगे? तो सरकार को हिसाब लेने वाला है। तो कितना 1 करोड़ ने 35 मिला, इतना कर्ज रखा है। इतना कर्ज का वसूली आएंगे, उसकी गिनती कितनी लगाओगे? एक आगे और पीछे 35 मिला, 0। तो ये कैसे गिनेंगे? इतना बोझा अपना सिर पे रखा है, ये हिसाब आने वाला है। ये भी सुनो, कैसे हिसाब करेंगे, कैसे गिनती करेंगे अपन? तो ये ऐसा गिनती में दादा ने रखा है, वो आने वाला समय आ रहा है और आज जाने वाला है, आएंगे। तो भी किसी को भरम हो तो निकाल लेना। उसमें गिनती कैसे करोगे? तो अभी 35 मिला कैसे, 0 कैसे गिनोगे? तो ऐसा गिनती में आएंगे, उसका सिर पे कितना बोझा है वो। इधर से गिनो, एकम, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, पर्व, 10 पर्व, पद्मः, 10 पद्मः, श्रोणी, 10 श्रोणी, संस, 10 संस, सती, 10 सती, निधि, 10 निधि, कल्प, महाकल्प, धन, महाधन, रूप, महारूप, विस्तार, महाविस्तार, वंकर, महावंकर, शक्ति और महाशक्ति, और एकड़ो बागपति। हिसाब बाप को किसी को छोड़ने वाला नहीं, मालिक छोड़ने वाला नहीं है। ये हिसाब चुकते करना पड़ेगा। ये दादा ने तेरे से रिकॉर्ड बना के रखवाया, किसी को मालूम नहीं होगा। इसलिए समय सब ये जो हिसाब आएगा, और हिसाब चुकते करने वाला मालिक जो मांगेगा, तो किसी को
छोड़ने वाला नहीं। इसलिए समाज बचने के लिए पुरवार करने के केवी रीते, अरे कैसे क्या, कहीं गुजराती भी आ जाता है। बचने के लिए व्यवहार कैसे अपने पुरवार होगा उसमें से, तो इसलिए पुरवार करना हो तो ये रेवेन्यू टिकट यानी एक वाली करेंसी यानी डॉक्यूमेंट दस्तावेज, ये विश्व वर्ल्ड की प्रसिद्धि में अपन किसका परिवार है, ये टैक्स यानी जीरो वाला भी नहीं लगेगा अपन को, 35 मिंडा वाला भी नहीं लगेगा अपन को। ये लोगों के लिए ये सब हिसाब आने वाला है, ये कैलेंडरी प्रजा के लिए है। अपने भी गए हैं पर सिर पे उसका पुरवार करने का लिए तैयार होना पड़ेगा, बस इतनी बात है। तो इस आधार से अपन थोड़ा बच पाओगे व्यवहार के आधार से। अभी आगे ये देश के अंदर जब आदिवासी थे लेकिन कहां से अपन को गुमा दिया, कहां से गुम गया। तो पहले तो अपन को आदिवासी गिनती में रखते थे, अपन अभी कहां से गुम गया, आदिवासी ने कहां चले गया हिंदू बिल में, वो भी सुनो, जो गया होगा भी जरा सोचो। पहले तो 1871 के अंदर एक वस्ती गिनती हुई थी कांग्रेस के समय पे। वो समय पे उसमें यूं लिखा गया था अपने एबोर्जिन, अपन को या आदिवासियों को एबोर्जिन में रखा था, यानी यहाँ का रहने वाला। तो ऐसे करते करते 1891 में एबोर्जिनल मूलवतनी, ऐसा करते करते उसने लिखते लिखते ट्राइब्स में चले गया, शेड्यूल ट्राइब में घोषणा दिया। 1951 से अपन को एसटी लगा दिया, शेड्यूल ट्राइब। तो यहां से दगा शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को क्या लिखा गया, आठिया दाखलो लखिया पूछूं के હું અમુક ગામનો રહીશ અને અમુક ગામનો રહેનારો, હું અનુસૂચિત જનજાતિ હિન્દુ બિલ હોવાથી આ દાખલો લખી આપું છું, મારા માન્યતા મુજબ બરાબર ને ખરો છે। તો પછી આપણે હા કરી લીધું, अपने को हाँ कर लिया कि मैं हिंदू बन के बैठा हूं, मैं भील हूं। ऐसे करते करते अपन को हिंदू भील बना दिया। तो 1951 से अपना सपाटा फिर गया, दगा हो गया। तो फिर अभी अपन को हिंदू बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसने यूं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू शब्द पे, सुप्रीम कोर्ट व न्याय गृह और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर बैन किया गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिए कि कानून का उल्लंघन करने पर सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। जो कभी आदिवासी होके जो हिंदू छाती ठोकेंगे तो पुरवार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानून लगने वाला है। उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो अपन तो हिंदू छाती ठोकते फिरते ना, फिर हाँ हिंदू बन के बैठे होगा तो आदिवासी में से मिटा देने वाला है। अभी कोई भी धर्म में गया होगा आदिवासी, वो सब मिटने वाला है। अभी राज्यपाल के आदेश हो गया है, जो भी आदिवासी धर्म में गए होंगे और ये धर्म पालन करते होंगे और भगवान को पूजा करते होंगे, तो उसने आदिवासी में से मिटा देने की और उसको एनआरसी में कानून में लग जाएगी।